बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी वाइट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार मुख्तलिफ़ रंगों में और मुख्तलिफ़ जायकों के जूस, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शरबत तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है पुदीना एक गट्ठी, जिसे हमने धोकर अच्छा सा साफ़ कर लिया है। इसके साथ है 2 अदद लीमू, इसका शरबत तैयार करेंगे। और इसके साथ हमने लिए हैं 1 पाव फालसे का शरबत तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने लिया है आड़ू, इसका शरबत तैयार करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास है शक्कर और तुख्म मलंगा, इसका शरबत तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैं आड़ू का जूस बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं और उनको अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पर मैंने इसको बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। और अब हम लेंगे एक ब्लेंडर का जार। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम शामिल करेंगे आड़ू और इसके साथ शामिल करूँगी मैं यहाँ पर 1 कप पानी। और ब्लेंडर को 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर हो चुका है। अब हम इसमें दोबारा जो आड़ू बचे हुए हैं वो शामिल करेंगे और उसके साथ थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और दोबारा से ब्लेंडर को चलाएंगे ताकि अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। और यहाँ पर मैंने 3 मिनट के लिए दोबारा से मशीन को चलाया है। 3 मिनट के लिए इसे दोबारा से ब्लेंड करूँगी ताकि इसका मिक्सचर अच्छा से तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी गाढ़ी है। तो चलिए शरबत को तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन लिया है और इस पैन में मैं शामिल करूँगी यहाँ पर इस सारे मिक्सचर को। और फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम को बहुत हाई नहीं रखना, अभी हम फ्लेम को लो ही रखेंगे। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और फिर इसके साथ हम शामिल करेंगे 200 ग्राम चीनी। चीनी हमने शामिल कर दी है। चम्मच को अच्छा सा हिलाएंगे और इसे पकने देंगे। आड़ू के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर बच्चे फल ना खाएं तो आप उन्हें जूसेस भी बनाकर दे सकते हैं। गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो जूसेस बहुत ज़रूरी होते हैं जो नमकियात की कमी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर हमारा शरबत बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून काला नमक। फ्लेम को हमने ऑफ़ कर दिया है। तो शरबत हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद किसी जग या बोतल में डाल लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा मज़ेदार आड़ू का शरबत तैयार हो चुका है। इसे हम ग्लास में डालेंगे और इसमें शामिल करेंगे आइस क्यूब्स और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे। आप इसे बनाकर 1 माह के लिए फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। मेहमानों को पिलाएं, बच्चों को दें और ख़ुद भी पिएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब हम फालसे का जूस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 200 ग्राम फालसा। इसे हमने अच्छा सा धो लिया है और अब हम इसे डालेंगे ब्लेंडर जार में। इसको शामिल करेंगे और इसके साथ शामिल करेंगे हम 1 गिलास पानी। इस शरबत की तासीर भी बहुत ठंडी होती है और पीने में बहुत खट्टा मीठा होता है, जो कि गर्मियों में बहुत ही फ़ायदा देता है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी। जो अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी डालें। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून काला नमक। काला नमक टेस्ट को बढ़ाता है। और अब मैं जूसर को बंद करूँगी और ब्लेंडर को ऑन कर दूँगी। तो माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। बेशक अल्लाह पाक की हर एक नेमत खुश जायका और बेमिसाल है। हमें अल्लाह पाक की हर एक नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ब्लेंडर को 5 मिनट के लिए चलाऊँगी ताकि अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारा जूस तैयार हो चुका है। हम इसे छलनी में छान लेंगे। तो यहाँ पर मेरी छन्नी के होल बहुत छोटे हैं। मैं दूसरे बर्तन में से निकाल कर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर